साई IAS एकेडमी पर आप सभी का फिर स्वागत है। जैसा कि बच्चों, कल हमने अपनी वीडियो को रोका था एक पार्ट बना के मानक किलोग्राम के बारे में, तो उसमें बहुत सारी बातें आपको बता दी गई थी। जैसे कि द्रव्यमान को नापने के बहुत सारे मात्रक होते हैं। ग्राम होता है, मिलीग्राम होता है, हेक्टोग्राम होता है, डेकाग्राम होता है, किलोग्राम होता है ना, माइक्रोग्राम होता है, माइक्रो है ना, नैनोग्राम होता है। तो बहुत सारी चीज़ें कल बता दी थी। उससे आज अलग हैं जो व्यावहारिक चीज़ें होती है द्रव्यमान को नापने की, उनके बारे में थोड़ा सा और आपको जान लेना है। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या समझने वाले हैं। देखो, मानक किलोग्राम, तो मानक किलोग्राम के बारे में कुछ बातें कल हो गई थी, इसका दूसरा पार्ट है ना। देखिए, आपसे पूछ लेगा कि एक पाउंड कितना होता है, तो एक पाउंड का मान होता है 453.6 ग्राम। 453.6 ग्राम। अगर इसे 453 ना मान के चलें तो इसे 450 ग्राम कह सकते हैं। मतलब 450 ग्राम का एक पाउंड होता है। एक पाउंड होता है 450 ग्राम का। एक पाउंड कितने का होता है? 450 ग्राम का। तो 453.6 ग्राम का एक पाउंड होता है। अच्छा, आपने नाम सुना होगा कि पाउंड में किस चीज़ को तोलते हैं अपने यहाँ ख़ास तौर से। तो हमारे यहाँ ऊन जो होती है, ऊन, वो पाउंड में तोली जाती है। जैसे कि तुमने देखा होगा गांव में, शहर में कहीं भी ऊन बिकने के लिए आती है तो वो पाउंड में आती है ना। तो क्या तुमने सुना होगा कि जर्सी जो है वो इतने पाउंड ऊन में हुई है, तो वो पाउंड जो है वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको इतना याद रखना है कि पाउंड जो होता है, एक पाउंड का मान जो होता है, एक पाउंड का जो मान होता है वो 453.6 ग्राम होता है। मोटे तौर पर अगर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 450 ग्राम का एक पाउंड होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखो, ये 1 किलोग्राम है। कल भी हमने जाना था कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 1000 ग्राम के। अब तुम एक हिसाब लगाओ कि जब 450 ग्राम का एक पाउंड है तो 1000 ग्राम में कितने पाउंड होंगे? भाई 450 ग्राम का अगर मैं एक पाउंड मानता हूँ तो 900 ग्राम में 2 पाउंड हो गए। अभी 100 ग्राम और बच गया है। 100 ग्राम और बच गया है तो 450 का 100 जो होगा वो तकरीबन 1/4 होगा। भाई 400 तो वैसे भी हो रहा है। ठीक है, तो याद ये रखना है कि 1 किलोग्राम में 2.25 पाउंड होते हैं। 2.25 पाउंड, मतलब 1 किलोग्राम जो होता है वो 2.25 पाउंड के बराबर होता है। मतलब 2 पाउंड से ज़्यादा का होता है। तो कभी कभी पूछ लेगा कि बताइए 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, तो कितने होते हैं? 2.25 पाउंड। ठीक है, अब बात आती है 1 कुंटल। जैसे जैसे मात्रक है ना भाई, छोटी चीज़ों को नापने के लिए छोटे मात्रक होते हैं, बड़ी चीज़ों को नापने के लिए बड़े मात्रक होते हैं। तो जैसे कि 1 कुंटल नापा जाएगा, अनाज आप खरीदते हैं कुंटल में, है ना। तो 1 कुंटल कितने किलोग्राम के बराबर होता है? तो 100 किलोग्राम का, है ना। 100 किलोग्राम का होता है बेटा 1 कुंटल। 1 कुंटल में 100 किलोग्राम। 2 कुंटल में कितने हो गए? 200 किलोग्राम। 3 कुंटल में 300 किलोग्राम। 4 कुंटल में 400 किलोग्राम। 5 कुंटल में 500 किलोग्राम। 6 कुंटल में 600 किलोग्राम। 7 कुंटल में 700 किलोग्राम। 8 कुंटल में 800 किलोग्राम। 9 कुंटल में 900 किलोग्राम। 10 कुंटल में 1000 किलोग्राम। और 10 कुंटल का होता है 1 टन। 10 कुंटल का होता है 1 टन। तो तुमने देखा होगा कि जो ट्रक होते हैं जिसमें रेत वगैरह लोग ढोरे होते हैं, तो वो क्या पूछते हैं, क्या बात चलती है, कितने टन माल है इसमें, है ना। 40 टन है, 50 टन है। अगर 40 टन है, मान लीजिए किसी वस्तु में 40 टन माल भरा हुआ है, तो 40 टन माल का मतलब कितना हो गया, कितने कुंटल हो गया। अब 1 टन जो होता 10 कुंटल का होता है, तो 40 टन कितने का हो जाएगा? 400 कुंटल का। ठीक है, 400 कुंटल का। तो याद रखें, 1 मीट्रिक टन या 1 टन का मान होता है 1000 किलोग्राम। या इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 टन में 10 कुंटल होते हैं। कितने? 1 कुंटल में 10, 1 टन में 10 कुंटल होते हैं। ठीक है, चलिए कैरेट सुना होगा आपने, कैरेट।
कैरेट के बारे में सुना होगा कि सोने की शुद्धता को नापा जाता कैरेट में। कैरेट में ये भी सुना होगा कि हीरे का वजन नापा जाता कैरेट में, है ना। सबसे भारी हीरा, सबसे वजनदार हीरा, है ना, कुलीनोन है, जो सबसे ज़्यादा वजनदार का है, सबसे ज़्यादा कैरेट उसी में आते हैं। तो एक तो आप ये याद रख लीजिए ये कैरेट के बारे में। अब सवाल आता है कि एक कैरेट जो है वो कितने वजन के बराबर होता है। देखो एक कैरेट जो होता है वो 205.3 मिलीग्राम है। अब देखो अगर मैं इसे ऐसे कह दूं कि एक कैरेट जो है वो बराबर है 205.3 mg। अब मिलीग्राम के ग्राम बनाओगे तो 1000 से भाग करोगे तो इसे आप लिख दोगे 205.3 बटे 1000 से भाग अगर तुम कर देते हो तो बन जाएंगे ग्राम। यह आ जाएगा 0.2053 ग्राम। इसे आप शॉर्टकट में ऐसे कहते हैं 0.2 ग्राम। तो अगर मैं ये कह दूं कि एक कैरेट जो होता है, एक कैरेट वो तकरीबन 0.2 ग्राम के बराबर होता है, तो 24 कैरेट कितने के बराबर होगा? लगभग 24 कैरेट कितने के बराबर होगा भाई? 0.2 गुणा 24 है, 24 दूनी 48, 4.8 ग्राम के। तो 24 कैरेट का मान हो जाएगा 4.8 ग्राम। ठीक है। फाइनली आपको इतना याद रखना है कि सोने की शुद्धता को कैरेट में नापते हैं और हीरे का वजन भी हम कैरेट में नापते हैं। ठीक है, सोने की शुद्धता और हीरे का वजन। ठीक है, बताएंगे आगे चलने के बाद कैरेट के बारे में, जब सोने के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दी जाएगी। तो ये याद रखें। आगे देखें उसके बाद में लिखा गया है ये लिखा हुआ है AMU। इसका पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इसे हिंदी में कहते हैं परमाणु। मास का मतलब द्रव्यमान, यूनिट इकाई या संहिति। एक एटॉमिक मास यूनिट। अब सवाल एग्जाम में क्या पूछा जाता है? एग्जाम में सवाल आता है कि जो एटॉमिक मास यूनिट इकाई है उससे क्या नापते हैं आप? तो आप कह सकते हैं परमाणु का द्रव्यमान नापने में, है ना। जैसा आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, तो सुना होगा 1.008 एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट मतलब परमाणु का द्रव्यमान नापते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। ऐसे ही परमाणु नाभिक का द्रव्यमान नापते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, इन सब के द्रव्यमान को नापा जाता है एटॉमिक मास यूनिट में। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इन सब के द्रव्यमान को नापते हैं AMU में। परमाणु नाभिक का द्रव्यमान, परमाणु का खुद का द्रव्यमान AMU में नापा जाता है। ठीक। अब सवाल आता है कि एक एटॉमिक मास यूनिट का मान कितना होता है? तो कहते हैं कि कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान जितना होगा उसका 1/12 कर लीजिए। परमाणु 12 के, है ना, कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग का मान जो होगा वो एक एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। और एक एटॉमिक मास यूनिट का मान होता है 1.66 गुणा 10 की पावर 27 किलोग्राम। 1.66 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, आता है एग्जाम में। ये ज़रूर याद रख लेना कि एटॉमिक मास यूनिट में किन किन चीज़ों को नापते हैं आप। यह तोला। एक तोला, पहले आपने सुना होगा कि सोने का रेट क्या है, तो लोग कहते हैं 50,000 रुपये प्रति तोला। तो उसमें तोला कितने के बराबर होता है? एक तोला कितने के बराबर होता है? तो एक तोला कितने के बराबर होता है? देखिए, एक तोले का मान होता है 11.66 ग्राम। कितना होता है? 11.66 ग्राम, मतलब 10 ग्राम से ज़्यादा का। तो 10 ग्राम या 11 ग्राम का, 11 या 12 ग्राम का एक तोला होता है। ठीक है। तोले का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम? तोले का इस्तेमाल करते हैं सोने का वजन नापने में। तो सोने की शुद्धता को नापते हैं कैरेट में और सोने का वजन नापा जाता है किस चीज़ में? तोले में। सोने के आभूषण को तोले में नापते हैं हम। ठीक है। हाँ, सोने के आभूषण हो, सोने की कोई आभूषण हो, अंगूठी है, गले में पहनने की माला होती है, चूड़ी होती हैं महिलाओं के लिए, वो सब, है ना, तोले में नापी जाती हैं। एक तोला बराबर 11.66 ग्राम। जरूर याद रखें। तोले से क्या नापते हैं? सोने का वजन।
ऐसी एक रत्ती चलता था एक ज़माने में, तो एक रत्ती का मान होता था 0.120 ग्राम, मतलब 0.12 ग्राम, ठीक है, रत्ती। ऐसे देखो उसके बाद ये है ब्रिटिश काल में द्रव्यमान के मात्रक। अब तो खैर इस्तेमाल नहीं होते, मैं ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, हालांकि पेपर में ये नहीं आएगा, पेपर में जो पीछे मैंने लिखाए हैं वो आएंगे, ठीक है। एक रत्ती का मान होता था 0.12 ग्राम। एक मासा जो होता था वो 8 रत्ती के बराबर होता था। 8 रत्ती का वजन जो है 8 रत्ती मिला के एक मासा बनाती थी, ठीक है। 12 मासा मिलाने के बाद एक तोला बनता था। 12 मासे का एक तोला होता था, तो एक तोले में 12 मासा होते हैं। और एक तोले में कितने ग्राम होते हैं? लगभग एक तोले में कितने ग्राम होते हैं? लगभग 12 ग्राम, 11.66 ग्राम, ठीक है। ऐसे ही 5 तोले मिला के एक छटाक बनता था, एक छटाक, है ना। 16 छटाक मिलाने के बाद में एक सेर बनता था, ठीक। और एक ज़माने में 40 सेर मिलाने के बाद एक मन बनता था। और एक मन का मान माना जाता था 100 पौंड के बराबर होता है। एक मन कितने के बराबर होता है? 100 पौंड के बराबर होता है एक मन, ठीक है। तो ये थी दूसरी क्लास जिसमें हमने बात करी मानक किलोग्राम के अन्य मात्रकों की। ये वाला पोर्शन जो है ये एग्ज़ाम में, है ना, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जो पोर्शन मैंने आपको बताया है ये वाला एटॉमिक मास यूनिट का, यहाँ से सवाल आते हैं। एक तोले का मान आ सकता है आपके लिए, सोने का वजन किस में नापते हैं, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद देखिए ये वाले मान बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऊन वगैरह को पाउंड में नापते हैं, 1 पाउंड का मान कितना होता है, 1 किलोग्राम में कितने पाउंड हो सकते हैं, 1 कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 मीट्रिक टन में कितने कुंटल होते हैं, 1 कैरेट में कितने मिलीग्राम होते हैं। और 1 कैरेट हीरे का वजन किस में नापा जाता है? कैरेट में नापा जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं और ये आप सबको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। और देखो बेटा, इन सब चीज़ों का नोट्स बनाओ, थोड़ा अच्छे से रिवीजन करो। कोई भी बड़ा एग्ज़ाम भी अगर होता है, कोई बड़ा एग्ज़ाम भी होता है, चाहे PCS का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे वो RO के एग्ज़ाम हो, लोअर के एग्ज़ाम हो, उन सब में हमारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिजिक्स के जितने भी सवाल आएंगे वो हमारे नोट्स के आएंगे, इसलिए नोट्स बनाओ, चीज़ों को बार बार रिवाइज करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।